कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठा मिठाई खा रहा था। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। रानो चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, कौवे कौवे तुमने ये मिठाई कहाँ से ली है? थोड़ी सी मिठाई मुझे भी दे दो। ना ना, मेरे पास थोड़ी सी ही तो मिठाई है। पहाड़ों पर बड़ी चील मिठाई बांट रही है। जाओ तुम भी बड़ी चील से जाकर मिठाई ले लो। ठीक है, मैं भी चील से जाकर मिठाई ले लेती हूँ। रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू, तुमने रानो चिड़िया को पहाड़ों की तरफ क्यों भेज दिया है? अब चिड़िया को मिठाई नहीं बल्कि चील से पिटाई मिलेगी। फिर दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। बड़ी चील बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया डरती डरती चील से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और चील से कहती है, चील चील, सुना है आप मिठाई बांट रही हैं, थोड़ी सी मिठाई मुझे भी दे दो। चील गुस्से से चिड़िया की तरफ देखती है। चील दी, आपने तो गुस्सा ही कर लिया। अगर मिठाई नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास, मैं अभी तुम्हें मिठाई देती हूँ। चिड़िया चील के पास जाती है तो चील पास पड़ी हुई लकड़ी उठाकर चिड़िया के मारती है। चिड़िया दूसरी तरफ हो जाती है और जल्दी से उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। चील दी, कौवे को मिठाई दी आपने और मुझे नहीं दी, आप बुरी हो। चिड़िया, जाओ, चली जाओ, मुझे तंग मत करो। वो कौवा तुम्हें मेरे हाथों मरवाना चाहता है। मेरे पास कोई मिठाई नहीं है। तो फिर वो काला कौवा झूठ बोल रहा होगा। देखूंगी मैं भी उस काले कौवे को। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। किसान के घर में शादी थी। किसान के घर में रंग बिरंगे खाने बन रहे थे। अगर इंसान मुझे इन खानों में से थोड़ा खाना दे दे तो इंसान का क्या नुकसान होगा, मैं पूछ कर देखती हूँ। फिर रानो चिड़िया इंसान के पास जाती है। इंसान इंसान, आप बहुत दयालु हो और सुंदर भी। सुना है आप हर भूखे को खाना खिलाते हो। आपके बच्चे कामयाब होंगे। आपकी पत्नी कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करेगी अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। चिड़िया, शुक्रिया मुझे इतनी दुआएं देने के लिए। मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगा। बताओ क्या खाओगी? इंसान जी, मैंने कभी जीवन में मीठे चावल नहीं खाए। अगर आप मुझे थोड़े से मीठे चावल दे दें तो मैं याद रखूंगी। फिर वो इंसान चिड़िया को एक प्लेट मीठे चावलों की दे देता है। चिड़िया वो मीठे चावल लेकर जंगल चली जाती है। कौवा और कौवी नदी के पास बैठे हुए थे। चिड़िया भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। ये मीठे चावल तो बहुत स्वादिष्ट हैं। वाह वाह, पहली बार खाए हैं मैंने मीठे चावल। क्या बात है, बादाम और किशमिश भी है इन चावलों में। चिड़िया को चावल खाते हुए देखकर कौवों का भी दिल ललचाने लगता है और गोरी कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया, हमारा भी चावल खाने को दिल कर रहा है। तुमने ये चावल कहाँ से लिए हैं? बताओ बताओ। मैंने ये चावल इंसान से लिए हैं। वो इंसान हर किसी को चावल दे देता है। तो क्या अगर हम जाएं तो वो इंसान हमें भी चावल दे देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इंसान से जाकर कहना कि तुम बहुत गंदे हो। तुम्हारा बाप भी गंदा था, माँ भी गंदी थी। तुम्हारे बच्चे मर जाएं, मुझे थोड़े चावल दे दो। ये काम तो बहुत आसान है, हम अभी जाते हैं। फिर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। काले कौवो, अब मजा आएगा। मैं तो चील से बच गई थी, लेकिन अब तुम नहीं बच सको। कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती में शादी वाले घर में पहुंच जाते हैं। कालू जी, तुम चुप रहना, मुझे अच्छी तरह याद है क्या कहना है। इंसान इंसान, तुम गंदे हो। तुम्हारा बाप और माँ भी गंदी है। तुम्हारे बच्चे मर जाएं। मुझे और मेरे पति को थोड़े से चावल दे दो। ये सुनकर वो इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरे साथ आओ, मैं कमरे में जाकर तुम्हें चावल देता हूँ। इंसान इंसान, गंदे इंसान, क्या तुम हमें पकड़ोगे तो नहीं? नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं क्यों पकड़ूंगा तुम्हें? फिर वो कौवे इंसान के साथ कमरे में चले जाते हैं। किसान दरवाजा बंद कर लेता है, डंडा उठा लेता है और जहाँ लगती है लगाता है। किसान कौवों की पिटाई शुरू करता है। पागल कौवो, कौन कौन गंदा है बताओ? हम गंदे हैं चाचा जी, हमें छोड़ दो। चिड़िया किसान के आंगन में पेड़ पर बैठी कौवों की चीखें सुन रही थी और फिर मौका पाकर दोनों कौवे काएं काएं करते हुए वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और चिड़िया भी उनके पीछे पीछे उड़ जाती है। कौवो कौवो, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी? नहीं चिड़िया, बस एक पूंछ पर डंडा जोर से लगा है। जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं तो बारिश के मौसम में सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। गोरी, ऐसे मौसम में सभी पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं। क्यों ना हम दोनों अपने घर के सामने पकोड़ों का ठेला लगा लें? ऐसे अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा और हमारी
हमारी कमाई भी होगी। गौरी कव्वे को कालू कव्वे की बात बहुत पसंद आती है। कालू जी, बात तो ठीक है, रसोई में बेसन भी है, प्याज और आलू भी। नमक मिर्ची तुम चिड़िया से मांग कर ले आओ, हम आज ही धंधा शुरू करते हैं। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे थोड़ा नमक और कुछ लाल तीखी मिर्ची दे दो। कव्वे भैया, क्या पकौड़े बना रहे हो? हाँ हाँ चिड़िया, मैंने और गौरी ने सोचा है कि आज से हम जंगल में पक्षियों को पकोड़े बनाकर भेजा करेंगे। कालू कौवा चिड़िया से नमक मिर्ची ले लेता है। कालू, बेसन में तो कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा कौन सा नजर आएगा? गरम ऑयल में पकने के बाद हमारे पकोड़े कीड़ा पकोड़े बन जाएंगे। जैसा है तुम डाल दो। गौरी कव्वी और कालू कौवा ऐसे कीड़े वाले बेसन के ही पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। गरम गरम पकोड़े, ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े लो। बुलबुल वहाँ आती है। बहुत अच्छा किया जो आपने बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़े बेचना शुरू कर दिए। गौरी, मुझे एक प्लेट पकोड़े तो दो। मेरे पकोड़े जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। बुलबुल गौरी कव्वे से पकोड़े लेकर खाती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी गौरी कव्वे से एक प्लेट पकोड़े लेकर खा लेता है। वाह वाह, ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट थे। स्वादिष्ट क्यों ना होते, इसमें कीड़े जो मिले हुए हैं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। गौरी, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत बन जाएगी। घर जाते ही बुलबुल के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। न जाने उन दुष्ट कौवों ने पकोड़ों में क्या मिलाया हुआ है। खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मर गई, मैं मर गई। दूसरी तरफ मिठू तोता भी दर्द से मर रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मिठू तोते की आवाज सुनकर पड़ोसन चिड़िया अपने घर से निकलती है और मिठू तोते के पास आती है। मिठू, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने जब से कौवों से पकोड़े लेकर खाए हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, मुझे बचा लो। उसी समय बुलबुल भी रोती हुई वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने कौवों से पकोड़े लेकर क्या खाए, मेरी तो दर्द से जान निकल रही है, मेरा पेट फट जाएगा। चिड़िया, मुझे बचा लो। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी कुछ करती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है और मिठू और बुलबुल के लिए गरम गरम कहवा बनाती है। चिड़िया वो लीमू वाला कहवा लाकर मिठू और बुलबुल को पिलाती है, जिसे पीने के कुछ ही देर बाद उनके पेट की दर्द रुक जाती है। चिड़िया, हमें रोकना होगा उन कौवों को ऐसा करने से, वरना सारे जंगल के पक्षी बीमार हो जाएंगे। मैं आज ही जाकर देखती हूँ कि वो ऐसा क्या करते हैं जो उनके पकोड़े खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। चिड़िया कौवों के घर के बाहर छुपकर बैठ जाती है। गौरी, आलू सड़ चुके हैं। तो क्या हुआ, तुम ऐसे ही डाल दो काट कर। मैंने भी तो बेसन कीड़ों वाला ही मिलाना है पकोड़ों में। तो ये बात है, ये कौवे इतनी गंदी गंदी चीजों से हमें पकोड़े बनाकर बेच रहे हैं। चिड़िया वापस जाती है और अपने घर से छाता लेकर सारे पक्षियों को बताने जाती है। चिड़िया मिठू, बुलबुल, कबूतर और सब पक्षियों को बताती है कि कैसे दुष्ट कौवे उन्हें गंदे पकोड़े खिला रहे हैं। कालू, क्या बात है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। अभी बारिश तेज है, थोड़ी कम होगी तो फिर देखना लाइन लग जाएगी पकोड़े लेने वालों की। आगे आगे कालू जी, वो देखो सब पक्षी एक साथ ही आ रहे हैं हमारे स्वादिष्ट पकोड़े खाने। सारे पक्षी आ जाते हैं। इन कौवों को भगाओ यहाँ से, सब मारो इन्हें। फिर वो सब पक्षी कौवों को मारने लगते हैं और उन्हें मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं और उनके पकोड़े उठाकर नदी में फेंक देते हैं।